हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री में कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय से संबंधित अध्ययन करेंगे और इसमें पृष्ठ संख्या 70 में दिए गए प्राणियों में पोषण के बारे में देखेंगे हम। इसमें अवधारणा और संक्षिप्त परिचय आप लोगों ने पूर्ण पढ़ चुका होगा, जिसमें मानव में पाचन, मुख्य एवं मुखगुहिका, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, वृहदांत, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, ये सभी पढ़ चुका होगा। इसमें जो भी कमी होगी ये अपन अभ्यास वर्कशीट में पूर्ण कर लेंगे। अभ्यास वर्कशीट 1, प्रश्न क्रमांक 1, मानव पाचन तंत्र के मुख्य भागों के नाम लिखिए। उत्तर: मानव पाचन तंत्र के नाम: पहला मुख एवं मुखगुहिका, दूसरा ग्रसिका, तीसरा आमाशय, चौथा क्षुद्रांत, पांचवा वृहदांत, छठवां गूदा द्वार। प्रश्न क्रमांक 2, पाचक रस स्रावित करने वाले प्रमुख ग्रंथियां कौन कौन सी है? उत्तर: लाला ग्रंथि, यकृत एवं अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती है। प्रश्न क्रमांक 3, प्रोटीन का पाचन पाचन तंत्र के किस भाग में होता है? उत्तर: प्रोटीन का पाचन पाचन तंत्र के क्षुद्रांत में होता है। प्रश्न क्रमांक 4, दीर्घ रोम कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर: दीर्घ रोम क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है। प्रश्न क्रमांक 5, वृहदांत का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर: वृहदांत्र का मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। इस तरह से अभ्यास वर्कशीट 1 पूर्ण हुई। अब अभ्यास वर्कशीट 2, प्रश्न क्रमांक 1, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। उत्तर: सेल्यूलोस एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है किंतु मानव द्वारा नहीं। प्रश्न क्रमांक 2, अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? उत्तर: अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। प्रश्न क्रमांक 3, रूमिनेंट में आमाशय के कितने भाग होते हैं? उत्तर: रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। प्रश्न क्रमांक 4, कुछ रूमिनेंट जंतुओं के नाम लिखिए। उत्तर है रूमिनेंट जंतुओं के नाम: गाय, बैल, भैंस तथा बकरी। अब अगला है प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य में जो दिया गया है उसको भी हमने सॉल्व करने की कोशिश किए हैं। इसको देखिए आप। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? संतुलित भोजन के आवश्यक घटकों के नाम लिखिए तथा निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो संतुलित भोजन की परिभाषा है: हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे भोजन में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। इस प्रकार के भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं। उसके बाद संतुलित भोजन में आवश्यक घटक, चूँकि जगह नहीं थी, जगह कम थी, इसलिए हमने ऊपर ही लिख दिया है उसको। संतुलित भोजन के आवश्यक घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में रुक्षांश एवं जल भी शामिल है। इस तरह से ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर पूर्ण हुआ। अब अपने को तालिका पूर्ण करनी है। तालिका में विटामिन, खनिज, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन और लौह तत्व, इससे संबंधित अपने को तालिका पूर्ण करनी है, जिसमें स्रोत, कमी से होने वाले रोग, रोग के लक्षण। तो विटामिन ए के स्रोत हैं आम, पपीता, गाजर एवं दूध। इससे कमी से होने वाले रोग है क्षीणता, दृष्टिहीनता। रोग के लक्षण: कमजोर दृष्टि, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन बी
स्रोत है गेहूं, चावल एवं यकृत। कमी से होने वाले रोग है बेरी। रोग के लक्षण है दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। प्रश्न क्रमांक विटामिन सी, संतरा, अमरूद, टमाटर, नींबू, मिर्च, आंवला ये स्रोत हुए। कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। रोग के लक्षण है मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। अगला है विटामिन डी, स्रोत है दूध, मछली तथा अंडे। कमी से होने वाला रोग है रिकेटस। रोग के लक्षण है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम अगला दूध एवं अंडे स्रोत है। कमी से होने वाले रोग है अस्थियां और दंत क्षय। रोग के लक्षण है कमजोर अस्थियां, दंत का क्षय होना। अगला आयोडीन, स्रोत है पालक, अदरक। कमी से होने वाला रोग घेंगा, ग्वाइटर। लक्षण है गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। अगला और लास्ट है लोह तत्व। सेव, हरी सब्जी में ये स्रोत है। कमी से होने वाला रोग है अरक्तता। रोग के लक्षण रक्त की कमी एवं कमजोरी। इस तरह से अपना प्रोजेक्ट कार्य भी पूर्ण हुआ। अब स्व आंकलन देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, निम्न में सही विकल्प पर राइट का निशान, सही का निशान लगाना है। पहला है वसा का पूर्णतः पाचन किस अंग में होता है। 4 विकल्प दिए हैं जिसमें से सही विकल्प है क्षुद्रांत। दूसरा है जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग में होता है। 4 विकल्प दिए हैं जिसमें सही उत्तर है बृहदांत्र। तीसरा है अमीबा किस अंग की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। 4 विकल्प दिए हैं, इसमें सही है पादाब। अगला है आमाशय में अम्ल स्रवित होता है। 4 विकल्प दिए हैं, इसमें सही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न क्रमांक 2 में कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में किए गए कथनों से करना है। कॉलम ए में दिया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, यकृत, अग्नाशय। कार्बोहाइड्रेट का संबंध है शर्करा से, प्रोटीन का संबंध है एमिनो अम्ल से, वसा का संबंध है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल से, यकृत का संबंध है पित्तरस से, अग्नाशय का संबंध है अग्नाशयिक रस से। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 3, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अब ये चित्र बना हुआ है आपके सामने। इसमें मुख से प्रारंभ होकर अंत में गुदा द्वार तक का चित्र बना है। तो मुख, मुखगुहिका, ग्रसिका, आमाशय, अग्नाशय, वृहदांत, क्षुद्रांत, पित्ताशय, लाला ग्रंथि, यकृत, ये जो है पाचन तंत्र के मुख्य भाग है। प्रश्न क्रमांक 4, अमीबा का चित्र बनाइए। अमीबा का चित्र बना है। इसमें केंद्रक, कोशिका द्रव्य, पादाब, बहिर्क्षेपित अपशिष्ट, खाद्यधानी, खाद्य कणिका। इस तरह से ये हमारा जो लेसन है ये पूर्ण हो चुका है। और बच्चों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।